A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics. Today we will learn HCF in long division method. Good morning student, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your maths teacher. I hope all of you are doing well at your homes. देखिए जैसा आपको पता है हमने इस प्रीवियस वीडियो में HCF फाइंड करने के पहले मेथड मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन को कंप्लीट किया था एंड उसके साथ मैंने आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कराया था। आज हम इस वीडियो में HCF फाइंड करने के सेकंड मेथड मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे एंड उसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहला स्टेप है डिवाइड द बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। ओके, इट मींस आपको क्वेश्चन में जिन दो वैल्यूज का HCF फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आपको उसमें से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में डिवाइड करना होगा। ओके, देन देखिए सेकंड स्टेप है आपका टेक रिमाइंडर एज न्यू डिवाइजर एंड डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड। ओके, मींस जो आपने इससे पहले परफॉर्म किया डिवाइड, वहां जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आपको न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करना है एंड जो आपने डिवाइड में डिवाइजर का यूज किया था उसे आपको एज डिविडेंड यूज करना है। ओके, देन देखिए थर्ड है if remainder is 0 then last divisor is HCF। ओके, मींस अगर आपका रिमाइंडर कहीं 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF होता है। ओके, सो देखिए मैं आपको ये तीनों पॉइंट्स फिर से समझाता हूं। आपको क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू गिवन होगी, आपको उस बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से डिवाइड परफॉर्म करना होगा। ओके, आफ्टर डिवाइडेशन जो आपका रिमाइंडर आएगा, आपको रिमाइंडर को अब न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग एंड जो आपने डिवाइजर यूज किया है उसे आपको न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। देन आफ्टर डिवाइडेशन अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो लास्ट आपने डिवाइजर यूज किया है वो आपका HCF होगा। ओके, ये तीन पॉइंट्स आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जिसके थ्रू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझ सकें। सो देखिए योर एग्जांपल इज फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 24। आपको 20 एंड 24 का HCF फाइंड करना है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। आपको बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। सो उस कंडीशन में देखिए 24 इज बिगर नंबर एंड 20 इज स्मॉलर नंबर, सो हमें 20 से 24 में डिवाइड करना होगा। ओके, एंड देखिए 20 का डिवाइड अगर आप 24 में करेंगे 20 1 जा 20 एंड 22 जा 40। बिकॉज़ आप 40 का यूज नहीं कर सकते, सो मैं 20 1 जा 20 का यूज करूंगा। सो क्वोशिएंट के प्लेस पर आपका यूज किया जाएगा 1 एंड इस प्लेस पर 20 का यूज किया जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 4 इज योर रिमाइंडर। ओके, 4 क्या आया आपका रिमाइंडर आया। अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट टेक रिमाइंडर एज न्यू डिवाइजर। आपको जो रिमाइंडर आया है उसे एक न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, सो देखिए बिकॉज़ 4 इज योर रिमाइंडर, सो उस कंडीशन में मैं 4 को न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करूंगा एंड डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड। जो आपका डिवाइजर था आपको उसे न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। सो देखिए बिकॉज़ 20 इज योर डिवाइजर, सो उस कंडीशन में मैं 20 को एज डिविडेंड यूज करूंगा। सो देखिए 20। ओके, 4 5 जा 20, सो उस कंडीशन में क्वोशिएंट के प्लेस पर मैं 5 का यूज कर रहा हूं एंड 20 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 0 इज योर रिमाइंडर। ओके, देन देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट इफ रिमाइंडर इज 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है सो द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। सो उस कंडीशन में जो लास्ट डिवाइजर यूज किया है, लास्ट डिवाइजर मींस यहां हम लोगों ने 4 लास्ट डिवाइजर यूज किया है, सो इट मींस HCF इक्वल टू 4। ओके, देखिए मैं आपको ये फिर से समझाता हूं। आपको 20 एंड 24 का
HCF फाइंड करना था, उस कंडीशन में मैंने सबसे पहले जो स्मॉलर डिजिट है उससे जो लार्जर डिजिट है उसमें डिवाइड परफॉर्म किया। सो देखिए 20 का डिवाइड अगर आप 24 में करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 1 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 4 इज योर रिमाइंडर। अब देखिए सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग टेक द रिमाइंडर एज न्यू डिवाइजर। आपको जो रिमाइंडर था उसे न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करना था एंड डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड, और जो डिवाइजर था उसे आपको न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। तो उस कंडीशन में देखिए बिकॉज़ आपका 4 रिमाइंडर है, डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज किया है, एंड बिकॉज़ आपका 20 डिवाइजर था तो मैंने 20 को डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज किया है। एंड देखिए आफ्टर डिवाइडिंग 20 बाय 4, 5 इज योर क्वेश्चन, 5 हमने क्वेश्चन के प्लेस पर यूज किया है एंड योर रिमाइंडर विल बी 0। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है देन द लास्ट डिवाइजर इज इक्वल टू HCF। सो जो लास्ट डिवाइजर वो ने यूज किया है वो आपका HCF होगा। सो देखिए बिकॉज़ आपकी 0 रिमाइंडर आ चुका है, सो उस कंडीशन में 4 जो कि हम लोगों ने लास्ट डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज किया है वो आपका HCF हो जाएगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके HCF फाइंड करने हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो है फाइंड HCF बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है एंड आपको HCF फाइंड करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है 25 एंड 40। आपको 25 एंड 40 का HCF फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने के 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन को कंप्लीट किया है। हम उन्हीं 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे एंड HCF फाइंड करेंगे। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको स्मॉलर नंबर का बिगर नंबर में डिवाइड परफॉर्म करना होता था। इस पार्ट में 25 आपका स्मॉलर डिजिट है एंड 40 आपका लार्जर डिजिट है, मींस हम 40 में 25 से डिवाइड परफॉर्म करेंगे। सो देखिए 25 को हम एज डिवाइजर यूज करेंगे एंड 40 को एज डिविडेंड यूज करेंगे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, बिकॉज़ 50 इज बिगर देन 40, सो हम लोग 25 का यूज करेंगे एंड क्वेश्चन के प्लेस पर हम 1 का यूज करेंगे एंड 25। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 15 इज देयर। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 15 इज देयर। देन देखिए जैसा सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें 15 को न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। 50 को न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज किया एंड आपको डिवाइजर को न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करना था। तो उस कंडीशन में मैंने 25 जो कि डिवाइजर था मैंने उसका डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज किया है। ओके, देन देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 आपकी 25 से बड़ी डिजिट है। इस कंडीशन में हम लोग 15 1 जा का यूज करेंगे, मींस 15 का यूज करेंगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 10 इज देयर। बिकॉज़ देखिए अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो हम डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज़ देखिए 10 आपका रिमाइंडर है, सो हम रिमाइंडर को एज न्यू डिवाइजर यूज करते हैं, सो 10 विल बी योर न्यू डिवाइजर एंड जो आपका डिवाइजर होता है उसे हम न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सो 15 विल बी योर न्यू डिविडेंड। ओके, देखिए अब हमें 15 में 10 से डिवाइड करना होगा। ओके, सो देखिए 10 1 जा 10, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 5 इज देयर। सो बिकॉज़ 5 आपका रिमाइंडर है, सो हम 5 को न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड 10 आपका डिवाइजर था, सो उस कंडीशन में उसे न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, देन देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 0 इज देयर। ओके, बिकॉज़ आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, सो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जब आपका रिमाइंडर 0 आए उस कंडीशन में जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। सो उस कंडीशन में 25 एंड 40 का HCF 5 के इक्वल हो। ओके, ये था आपका पार्ट ए। अब मैं आपको पार्ट नंबर डी करा रहा हूं, तो देखिए पार्ट नंबर डी। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर डी की, जो है 375 एंड 600। आपको 375 एंड 600 का HCF फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर का
लार्जर नंबर में डिवाइड करते हैं। सो देखिए 375 स्मॉलर डिजिट है एंड 600 लार्जर डिजिट है। सो मैं 375 को एज डिवाइजर एंड 600 को एज डिविडेंड यूज करूंगा। सो देखिए 375 1 जा 375 मैं यूज करूंगा एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 225 इज देयर। ओके, सो 225 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर होगा। जैसा मैंने आपको बताया रिमाइंडर को हम लोग न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सो हम 225 को एज ए डिवाइजर यूज करेंगे एंड जो आपका डिवाइजर होता है उसे हम डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सो उस कंडीशन में 375 को एज डिविडेंड यूज करेंगे। देन देखिए अगर मैं 375 में 225 से डिवाइड करता हूं, सो 1 इज योर क्वेश्चन। सो 225 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 150 is your remainder. Again 150 will be your new divisor. 150 को हम लोग न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड 225 जो कि आपका ओल्ड डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, सो आफ्टर डिवाइडिंग 225 by 150 1 will be your question 150 and after subtracting 150 from 225 75 is there. देन देखिए 75 आपका रिमाइंडर है। सो हम 75 को एज न्यू डिवाइजर यूज करेंगे एंड 150 आपका डिवाइजर था तो हम उसे एज न्यू डिविडेंड यूज करेंगे। सो 150। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग 150 by 75 2 will be your question, then 150 and after subtracting them 0 is your remainder। और जैसा आपको पता है अगर 0 आपका रिमाइंडर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो लास्ट डिवाइजर यूज किया जाता है वो आपका HCF होता है। तो इस कंडीशन में हमने 75 को एज लास्ट डिवाइजर यूज किया है। सो HCF इक्वल टू 75। ओके, ये था आपका पार्ट नंबर डी। अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर एच कराता हूं। तो देखिए पार्ट नंबर एच। सो स्टूडेंट्स देखिए योर पार्ट नंबर एच इज 264 840 384। आपको इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। सबसे पहले आपको इनमें से किसी भी दो नंबर के HCF को फाइंड करना होगा एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अ डिवाइड इन थर्ड नंबर। देन जो HCF आएगा उसका हम लोग थर्ड नंबर में भी डिवाइड करके देखेंगे क्या वो उसका HCF होता है या नहीं। अगर वो पूरी तरीके से डिविजिबल होता है HCF से तो उस कंडीशन में वो उस नंबर का भी HCF होगा। सो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने सबसे पहले 264 एंड 384 का HCF फाइंड करूंगा। सो देखिए जैसा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज करते हैं स्मॉलर डिजिट को एज डिवाइजर एंड लार्जर डिजिट को एज डिविडेंड। देन देखिए 1 टाइम्स डिविजिबल है तो उस कंडीशन में 264 इज देयर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 120 इज देयर। ओके, तो 120 को हम न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड 264 को हम लोग न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सो देखिए 264 देन 120 2 जा 240 होता है। सो 2 को क्वोशिएंट के प्लेस पर यूज करेंगे एंड 240 को इस प्लेस पर यूज करेंगे। देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 24 इज देयर। ओके, सो 24 आपका अगेन रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हम न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड जो आपका ओल्ड डिवाइजर है उसे हम न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सो देखिए 120 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 120 by 24 5 will be your question। then 120 का यूज इस प्लेस पर किया जाएगा एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 0 will be your remainder। ओके, मींस बिकॉज लास्ट डिवाइजर 24 है इट मींस 264 एंड 384 का HCF 24 के इक्वल होगा। अब हमें ये
चेक करना है क्या 24840 का भी HCF है, तो उस कंडीशन में हमें 24 से 840 में डिवाइड करना होगा। सो देखिए 24 840 24 3s are 72. Okay, after subtracting them 12 is there, 0 taken as a carry, then 24 5s are 120. After subtracting them 0 is your remainder. Means because 24 480 का भी एक फैक्टर है, it means HCF equal to 24 के होगा। ओके, देखिए दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने तीनों नंबर्स में से किसी भी दो नंबर के HCF को फाइंड किया। तो मैंने सबसे पहले 264 एंड 384 के HCF को फाइंड किया, तो ये HCF आपका 24 के इक्वल आया। देन हमने 840 में 24 से डिवाइड करके देखा क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। सो उस कंडीशन में 840 24 से डिविजिबल था, इट मींस 24 264 840 एंड 384 का HCF होगा। ओके, सो योर आंसर विल बी 24। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है 3 वायर्स ऑफ लेंथ 48 मीटर 80 मीटर एंड 96 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। आपको इन तीनों वायर्स को इक्वल पीसेस में कट करना है। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, आपको ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द पीस दैट कैन बी कट, जिस लेंथ से वो इक्वली कट हो सके। आपको ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करनी है जिससे कट करने पर वो इक्वली कट हो सके। ओके, सो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में इक्वली कट करने के लिए या इक्वली डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो उस कंडीशन में आपको उन क्वेश्चंस में HCF फाइंड करना होता है। बिकॉज देखिए इस क्वेश्चन में आपको वायर्स को इक्वली पीसेस में डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में आपको HCF फाइंड करना होगा। बिकॉज HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मींस वो हाईएस्ट नंबर जो कि सभी में मिलता है, जिनका भी आपको HCF फाइंड करना हो। सो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 48 80 एंड 96 मीटर गिवन है। सो मैं 48 80 एंड 96 का HCF फाइंड करूंगा। सो देखिए फर्स्टली मैं 48 एंड 80 का HCF फाइंड करता हूं। जैसा मैंने आपको सर प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, अगर आपको 3 नंबर गिवन हो तो फर्स्टली आप 2 नंबर का HCF फाइंड कीजिए। देन ये देखिए क्या वो HCF थर्ड नंबर को डिविजिबल करती है। अगर वो थर्ड नंबर को डिविजिबल करती है तो वो तीनों नंबर्स का HCF होगा। सो देखिए 48 बिकॉज आपका स्मॉलर नंबर है, तो मैं 48 को एज डिवाइजर यूज करूंगा एंड 80 को एज डिविडेंड यूज करूंगा। देन देखिए 48 1s are 48, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 32 इज देयर। ओके, देन 32 रिमाइंडर है, तो हम इसे न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड ओल्ड डिवाइजर आपका 48 है, हम इसे न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सो 32 का अगर मैं 48 में डिवाइड करूं तो 1 टाइम 32, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 16 है देयर। सो 16 आपका रिमाइंडर होगा, मींस 16 को हम न्यू डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड 32 आपका ओल्ड डिवाइजर था, उसे हम न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सो देखिए 16 2s are 32 and after subtracting them 0 is your remainder, means 16 जो कि लास्ट डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज किया गया है वो HCF होगा 48 एंड 80 का। ओके, देन जैसा मैंने आपको बताया, अब हमें ये चेक करना होगा क्या 96 16 से डिविजिबल है। सो देखिए 16 से 96 में डिवाइड कर रहा हूं। सो देखिए आफ्टर डिवाइडिंग 96 by 16 6 will be your quotient and 96 remainder will be 0, because 96 16 से पूरी तरह से डिविजिबल है। उस कंडीशन में HCF इक्वल टू 16 के होगा। ओके, मींस 48 80 एंड 96 का HCF 16 के इक्वल होगा। एंड जब हम क्वेश्चन की बात करें तो
उस कंडीशन में 16 मीटर के अगर हम पीसेस करते हैं, 48 मीटर, 80 मीटर एंड 96 मीटर को अगर हम 16 मीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में इक्वल लेंथ के वायर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, मींस आपका आंसर 16 मीटर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 28, 41 एंड 66 लीविंग रिमाइंडर 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। मींस आपको वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से यदि आप 28 में डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 4 आए, आप 41 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए, 66 में डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 6 आए। ओके, सो देखिए, बिकॉज आपको रिमाइंडर्स गिवन है बट आपको वो वैल्यूज गिवन नहीं है जिन वैल्यूज में आप अगर ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो डायरेक्टली डिविजिबल हो। ओके, तो फर्स्टली हम लोग वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जो वैल्यूज ग्रेटेस्ट नंबर से डायरेक्टली डिविजिबल होंगे। तो देखिए, बिकॉज 28 में अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में वो वैल्यू फाइंड होगी जो वैल्यू ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगी। सो देखिए, 28 में डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आता है, इट मींस 28 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 24 वो नंबर होगा जो कि ग्रेटेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देन देखिए, आप अगर ग्रेटेस्ट नंबर से 41 में डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 5 रिमाइंडर आता है, इट मींस अगर आप 41 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 36 वो नंबर होगा जो कि ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। देन देखिए, 66 में अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 6 आपका रिमाइंडर आता है, इट मींस अगर आप 66 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 वो नंबर होगा जो कि ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए 24, 36 एंड 16 वे नंबर्स हैं जो कि किसी एक ग्रेटेस्ट नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हैं। जैसा कि आपको पता है, HCF एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि डिफरेंट नंबर्स को पूरी तरह डिविजिबल करता है। उस कंडीशन में हमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है तो हमें HCF को फाइंड करना होगा, बिकॉज HCF ही ऐसा नंबर होगा जो कि 24, 36 एंड 16 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। सो देखिए, हम फर्स्टली 24 एंड 36 का HCF फाइंड करते हैं। सो बिकॉज 24 स्मॉलर डिजिट है तो हम उसे डिवाइजर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड 36 लार्जर डिजिट है तो हम उसे एज डिविडेंड यूज करेंगे। देन देखिए, 24 1 जा 24, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 12 इज देयर। ओके, बिकॉज 12 आपका रिमाइंडर है तो उस कंडीशन में हम रिमाइंडर को एज न्यू डिवाइजर यूज करेंगे, एंड 24 आपका डिवाइजर है तो उसे हम न्यू डिविडेंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। देन देखिए, 12 2 जा 24, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0 will be your remainder, 0 आपका रिमाइंडर आएगा, इट मींस 12 आपका HCF होगा 24 एंड 36 का। अब हमें ये चेक करना होगा क्या 60 भी 12 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन को देखिए, 60 डिवाइडेड बाय 12, 12 5 जा 16, 0 is your remainder, means 60 भी 12 से डिविजिबल है, इट मींस HCF आपका 12 होगा। ओके, अगर आप 12 से 28 में डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 4 रिमाइंडर आएगा, एंड अगर आप 12 से ही 41 में डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा, एंड 12 से ही अगर आप 66 में डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 6 आएगा। ओके, मींस आपका आंसर 12 होगा। वो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे यदि आप 28, 41 एंड 66 को डिवाइड करते हैं तो आपका 4, 5 एंड 6 रिमाइंडर आएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में HCF फाइंड करने की सेकंड मेथड मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में
और एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क में होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और एक्सरसाइज 4 के बारे में डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मैथ्स की अच्छी तरीके से घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete video class work in your mathematics notebook as per given instructions. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.